हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन 2024। मेजर सब्जेक्ट आपका है मैथमेटिक्स का। पेपर कोड यहाँ पे है B030602T। पेपर का नाम है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको जो टाइम मिलेगा वो आपका 2 आवर्स का होता है। आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75 का होता है। तो यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए में। तो आपका जो सेक्शन ए होता है वो 30 मार्क्स का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं, पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। वर्ड लिमिट इसका 50 होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू दिया है। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आप इसको बना देते हैं तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम बाकी के 9 क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि सेक्शन ए का ही है। यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए के पहले का बी वाला पार्ट है, डिफाइन शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है एंड प्रूव दैट कैपिटल इज इक्वल टू 1+, ये आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर का साइन है। उसके बाद देखिए थर्ड क्या है, राइट द फार्मूला ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। उसके बाद इसका भी आपको फार्मूला लिखना है, न्यूटन-रैप्सन्स इटरेटिव फार्मूला। उसके बाद आपको लिखना है कि राइट द फार्मूला फॉर सिम्पसन 3/8 रूल। उसके बाद है आपका फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपका जो फॉलोइंग टेबल है, एक्स जो यहाँ पे वैल्यू है 1 2 3 4 5 और एफ ऑफ एक्स का है 2 5 7। यहाँ पे मिसिंग टर्म है और लास्ट में 32। तो आपको यही मिसिंग टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपको बताना है डीजेनरेसी इन एलपीपी। फिर आइए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन है, राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। तो आपको मिनिमम जेड यहाँ पे दिया है 3x1 + x2। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है माइनस का 2x1 + का 3x2 ग्रेटर आर इक्वल टू एंड x1 + x2 ग्रेटर आर इक्वल 1, वेयर x1 एंड x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है कि शो दैट फिजिबल सॉल्यूशन x1 = 1, x2 = 0, x3 = 1 एंड z = 6 टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 2, x1 - x2 + x3 इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज ग्रेटर 0। और आपको यहाँ पे जो आई है वो 1 2 3 है, विच मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 + 3x2 + 4x3 इज नॉट बेसिक। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन सेक्शन ए का, जो कि आपसे शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट में। पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपका टोटल हो गया 30 मार्क्स। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 to 7 होता है, जिनमें से केवल आपको 4 ही यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। पर क्वेश्चन आपका यहाँ पे 6 मार्क्स का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 4 आपको अटेम्प्ट करना है, और पर क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स के हिसाब से आपको 24 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। चलिए हम सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे 1 by 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट del स्क्वायर अपॉन कैपिटल ई की पावर एक्स इंटू कैपिटल ई की पावर एक्स अपॉन del स्क्वायर ई की पावर एक्स इज इक्वल टू, आपको ई की पावर एक्स यहाँ पे प्रूव दैट करना है। नेक्स्ट आपका इसको भी आपको प्रूव दैट करना है। यू सफिक्स में 0 इज इक्वल टू u1x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस u2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस u3x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। तो यहाँ पे इक्वल्स ई की पावर एक्स u0 प्लस एक्स डेल u0 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड f डैश ऑफ 4 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा।
तो आपको x दिया है 0251 और f ऑफ x आपका 081251। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेक्शन बी का है कि सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन yk+2 माइनस 3yk+1 प्लस 2yk इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपका एक कॉन्वेक्स सेट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन कॉन्वेक्स सेट सो दैट द सेट S is equal to x1, x2, x3 such that 2x1 minus x2 plus x3 is less or equal 4 and x1 plus 2x2 minus x3 less or equal 1 is a convex set। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वोगल्स मेथड। तो यहाँ पे आपको वोगल्स मेथड अप्लाई करना है, अप्रॉक्सीमेशन जो आपका वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है। इसमें आपको क्या क्या दिया होता है, सब पहले यहाँ पे कुछ आपको दिया है, जैसे मान लो यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे आपका रिटेल शॉप है। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ और होते हैं, यहाँ पे आपको नीचे डिमांड दिया जाता है और ये आपका सप्लाई है और ये आपका जो 150 लिखा है इनका सम है डिमांड और सप्लाई का। उसके बाद देखिए कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, वो है कि सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, जहाँ पर आपको मैक्स जेड इज इक्वल टू दिया है 2x1 प्लस 4x2 और आपको सब्जेक्ट टू द कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है x1 प्लस 2x2 लेस आर इक्वल 5, x1 प्लस x2 लेस आर इक्वल 4, जहाँ पे आपका जो x1 और x2 है वो ग्रेटर आर इक्वल है 0 से। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी, जो कि सेक्शन सी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होते हैं, जिनमें से केवल आपको 2 ही करना होता है। पर क्वेश्चन आपका 10.5 मार्क्स का है, टोटल आपका 21 मार्क्स का सेक्शन सी होता है। आइए सेक्शन सी के हम चारों क्वेश्चन के यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेकिंग 6 इटरेट। यहाँ पे क्या लेना है, इंटरवल्स लेना है बाय यूजिंग बेडल्स रूल। उसके बाद ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाले से है गिवन dy बाई डी एक्स प्लस वाई कामा वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 फाइंड y फॉर x इज इक्वल टू 0.1। तो आपका जब वैल्यू x इज इक्वल टू 0.1 होगा तो आपको उस समय क्या फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैक्स जेड इज इक्वल टू दिया है 5x1 प्लस 3x2, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट टू द कंडीशन है x1 प्लस x2 लेस आर इक्वल टू 2, और अगला है 5x1 प्लस 2x2 लेस आर इक्वल 10। इसी में एक इक्वेशन और है 3x1 प्लस 8x2 लेस आर इक्वल 12 एंड x1 एंड x2 इज ग्रेटर आर इक्वल 0। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम से आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे ABCD दिए गए हैं, इसे इसको वर्कर्स मान लो या फिर इसका जॉब ये ऊपर वाला कर लो, यहाँ पे इसका वर्कर्स मान लो। तो ABCD वर्कर्स हो गए, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसका क्या हो गया, जॉब्स हो गए। तो बाकी इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि था BSc 6 सेमेस्टर वालों के लिए मैथमेटिक्स का। ये आपका पेपर नंबर 2 है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका फर्स्ट पेपर, आपका जो मेट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर है उसको भी। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।